है पूरा मामला और कैसे सपा पहुंच गई आयोग के दर, सपा के आरोप क्या थे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक लोकसभा, 2 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन है। वोटिंग 5 दिसंबर को है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी नतीजों से पहले ही माहौल देखकर माहौल बनाने लगी है। सपा ने एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत तक कर डाली है कि वहां पुलिस गड़बड़ी कर रही है, जिला प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, असली मतदाताओं के बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि एजेंट बनने न पाए। सीडीओ, मैनपुरी प्रधानों और कोटेदारों को बुलाकर कह रहे हैं कि अगर आपकी पोलिंग पे न जीती बीजेपी तो प्रधान नहीं रहोगे, जेल भेज दिए जाओगे, कोटा निरस्त कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सपा ने ऐसा आरोप स्थानीय प्रशासन पर मढ़ा है। 27 नवंबर को सपा प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिला। राज्य निर्वाचन आयोग से सपा ने शिकायत की, अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, बीजेपी के समर्थन में वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। मैनपुरी में डीएम एसएसपी पर भी सपा ने गंभीर आरोप लगाए। सपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी कि डीएम एसपी जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और बीडीसी सदस्यों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। बुधवार को रामगोपाल यादव ने दिल्ली जाकर जहां मोर्चा खोला, वहीं रामपुर में भी अफसरों और नौकरशाहों को लेकर आजम खान यही शिकायत कर चुके हैं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग भी है कि अपने घरों में रहो। और हमारी पत्नी को भी वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। यूपी में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से महज एक यानी खतौली सीट बीजेपी के पास थी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार प्रसार और अभियान को चला रही है, पार्टी को उम्मीद है कि तीनों सीटों पर जीत उसी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में उपचुनाव की लड़ाई में सरकार बनाने और गिराने का भी अब दांव शुरू हो गया है। ऑफर्स का खेल खेला जा रहा है क्योंकि रामपुर के रण में प्रचार करने उतरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद यह साफ हो गया कि जीत के लिए नेता हद पार करने को भी तैयार हैं। जीत के लिए अखिलेश की ऑफर नीति क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सत्ता के लिए अखिलेश की तोड़फोड़ नीति। जीत के लिए अखिलेश की ऑफर नीति, सत्ता के लिए अखिलेश की तोड़फोड़ नीति, ऑफर के जाल से अखिलेश का आघात। रामपुर के रण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असीम रजा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे अखिलेश यादव ने उपचुनाव में बीजेपी की एकजुटता पर हमला किया। उन्होंने सियासत का वो दांव चला जो अक्सर राजनीति में चल दिया जाता है। दोनों डिप्टी सीएम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। मैंने पहले भी ऑफर दिया। मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर बदले की कार्रवाई का एक बार फिर से आरोप लगा दिया और कहा कि जब वो सीएम थे तो उनके पास भी मौजूदा सरकार के मंत्रियों की फाइलें आती थी। जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई की।
दरअसल बीजेपी ने यूपी के तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीत के लिए स्टार प्रचारकों की फौज को मैदान में उतारा। मोर्चा खुद सीएम योगी संभाल रहे हैं तो दोनों डिप्टी सीएम चुन चुनकर वार कर रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने बीजेपी की एकता को निशाना बनाया, क्योंकि अखिलेश यादव को ये एहसास है कि टीम योगी को हराना मुश्किल है। यहाँ पर लोकसभा के चुनाव से सांसद बनने के बाद आप रघुनाथ साहब जी को तो मिल सकते हो, क्या डिम्पल यादव से भी मिल सकते हो? क्या दोनों हाथ उठाए बता मिल सकते हो? क्या उनके पति अखिलेश यादव जी से मिल सकते हो? क्या उनके चुनावी चाचा शिवपाल सिंह से मिल सकते हो? क्या अब पता नहीं लोग जेल ना चले जाए, फिर आपको जेल मिलने जाना पड़ेगा। बीजेपी चुनावी युद्ध बेहद आक्रामक अंदाज में लड़ती है, जो सीएम योगी के बयानों और दोनों डिप्टी सीएम के भाषणों में खूब झलकता भी है। सपा जानती है कि अगर जीत चाहिए तो जंग की नीति बदलनी होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में विरोधियों को चुनावी चक्रव्यूह में फंसाकर हराने में बीजेपी से माहिर कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहां पर हमने रिपोर्ट दिखाई किस तरह से चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान जी मीडिया ने डिम्पल यादव से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने भले ही पूरी फौज उतार दी हो, लेकिन मैनपुरी की जनता हमारे साथ है। पूरे प्रदेश की जनता बीजेपी की नीतियों से परेशान है। बीजेपी महंगाई और रोजगार पर बात नहीं करती। मैनपुरी में चुनाव चल रहा, हमारे साथ डिम्पल जी हैं। किस तरह से इस चुनाव को आप देखती हैं? नहीं, लोगों में एक तरफ नेताजी के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं कि यह चुनाव नेताजी का ही है, क्योंकि 1 साल का ही लोकसभा का काल बचा है। और जो सम्मान, जो स्नेह और जो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि यह चुनाव अच्छा हो रहा है और सब क्षेत्र की जनता तैयार है नेताजी को सम्मान देने के लिए। अभी अमथरी में थे, शिवपाल चाचा वहाँ पर थे, वहाँ बहुत सारी महिलाओं से हमने बात की। वो कह रहे थे कि चुनाव एक तरफा और हम डिम्पल भाभी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी ताकत लाई, लेकिन महिलाओं का रुझान दिख रहा है। हाँ, महिलाएं सब साथ दे रही हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत प्रताड़ित महसूस कर रही हैं सरकार में। जहाँ सिलेंडर की समस्या है, जहाँ रसोई में खाना बनाने की, खाद्य पदार्थ की महंगाई की समस्या है, वही हमारा युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है। फौज में भी खाली 4 साल का लोगों ने डाला है। तो मैं समझती हूँ कि हर जगह निराशा है और इस समय लोग तैयार हैं समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए। चाचा आ गए हैं साथ में तो ताकत दुगनी हो गई है। भले ही बीजेपी बार बार देखिए उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया, उनके घर, उनके बंगले को लेकर टारगेट कर दिया। आपको क्या लगता है चाचा के आने से चुनाव और जबरदस्त हो गया है? मैनपुरी का क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भी वो हमेशा समाजवादियों का साथ देंगे। बीजेपी ने 40 बड़े नेताओं की फौज उतार दी। आप कैसे देखते हैं उनके इस पूरे घेराबंदी को? मैं समझती हूँ कि जो बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं उनको अपने साथ जो डीएपी की किल्लत हो रही है तो डीएपी की बोरियां भी साथ लानी चाहिए और घर घर हमारे किसान भाइयों के यहाँ पहुँचानी चाहिए।